नमस्कार दोस्तों। आज से करीब 45 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिनों तक लोगों को चौंका कर रख देता है। जी हाँ, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये 147 मीटर की हाइट पर बना हुआ इंसानों द्वारा बनाया गया यह सबसे ऊंची चीज थी उस समय की बात। करीब 4000 सालों तक इसमें भारी भरकम पत्थर लाए गए, बनाया गया, इसको इस्तेमाल किया गया। इसे अगर आप कंपेयर करें आज की सबसे ऊंची इमारत जो कि बुर्ज खलीफा है, उसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास ना क्रेन थी, ना बुलडोजर था, ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी, और ना ही सबसे बड़ी बात उन लोगों के पास व्हील था, पहिया। लोगों ने इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ले गए और इतना बड़ा मॉन्यूमेंट तैयार कर दिया उस जमाने में। सोच कर देखो, 45 सालों तक कोई बिल्डिंग बनी रहे, इतनी जलती हुई गर्मी में, तूफान में, बारिश में, भूकंप में। दोस्तों, यह पिरामिड का रहस्य आज के इस वीडियो में जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हम जितना पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल होता है ये पता करना कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। तो अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को जो बनाया गया था वो साल 2560 बीसी में फेरो खुफू के द्वारा इजिप्ट के जो राजा थे, उस वक्त के महाराज थे, उन्होंने बनाया था। इन्होंने कितने दिन एग्जैक्टली राज किया इसकी कोई जानकारी तो है नहीं, सब सिर्फ एस्टिमेट लगाते हैं। ये पिरामिड नाइल नदी के किनारे लोकेटेड है। अगर आप फोटोज और वीडियोज में देखेंगे तो आपको ये इकलौता पिरामिड नहीं दिखेगा, बल्कि इसके पास में 2 और पिरामिड्स दिखेंगे, उससे कम साइज के छोटे छोटे। बढ़िया बात यह है कि तीनों पिरामिड एक बिल्कुल लाइन में बने हुए हैं। इन तीनों में से सबसे ऊंचा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, जिसे पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। दूसरा पिरामिड कहा जाता है कि उसके बेटे ने बनवाया था, और तीसरा पिरामिड जो है उसके पोते ने बनवाया था। उस जमाने में ये बनाए गए इकलौते मॉन्यूमेंट्स नहीं थे, कई छोटे और बड़े पिरामिड्स भी बनाए गए थे इजिप्ट में। टोटल में बताया जाता है कि 118 पिरामिड्स अलग अलग जगह पर बनाए गए थे, और इन सभी के शेप्स और साइज भी डिफरेंट थे। ये भी बता दूं दोस्तों कि इसमें से बहुत सारे पिरामिड्स जो हैं समय के साथ बेकार टूट गए वेदर की वजह से। सबसे अच्छा वेल मेंटेन्ड जो पिरामिड था वो सिर्फ यही 3 पिरामिड्स बचे हैं। क्या कारण था इन्हें बनाने के पीछे? क्या वही कारण था जो इजिप्ट में बहुत सारे अलग मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उनके पीछे जो कारण था, या कोई और कारण था? इन्हें क्या एक मकबरे के तौर पे बनाया गया था? एक ये डूम थे, उनके फेरोज को यहाँ पर दफनाया गया था। जो एंशिएंट इजिप्ट में रहते थे वो लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती है, बल्कि मौत के बाद हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहाँ भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छा किया होता है उन्हें हमेशा जिंदा रखा जाता है। जब इनके राजा, इनके फेरोज जिंदा थे तो उन्होंने अपने लिए टॉम्ब बनवाया था, अपने लिए बहुत सारा खाना, खजाना, ज्वेलरी, फर्नीचर, कपड़े, ये सारी प्रॉपर्टी अपने साथ पिरामिड के अंदर रखते थे। ऐसा इसलिए था जिससे कि उन्हें आफ्टर लाइफ में ये सब चीजें काम आए। तो इनके मरने के बाद इनकी बॉडीज को ममीफाई की जाती थी, जो कि वुडन या स्टोन कॉफिन्स में दफनाया जाता था, और ये सारी सामान इसके आसपास रखी जाती थी। ऐसा ही नहीं, ऐसे ही और पिरामिड्स हैं जिन पर हमें लेख लिखा हुआ मिला है, उसी से ये सब छोटी मोटी जो जानकारी मिली है। बहुत लोग इसके अंदर गए तो उन्हें बहुत सारे खाली कॉफिन्स मिले, और बहुत सारे ताबूत भी मिले जो खजाने और ज्वेलरी में भरे हुए थे। और इतने साल क्योंकि हो गए, उसमें बहुत सारे खाली भी मिले, क्योंकि बहुत सारे लुटेरे उसे लूट कर भी ले गए। अब इसमें बहुत सारे लोग बहुत अच्छी और बहुत अजीबोगरीब अपनी थ्योरी भी बताते हैं। एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है जो सुनने में आती है कि जो पिरामिड है वो एक पावर प्लांट था, उसमें से बिजली आती थी। लोगों ने बहुत साल पहले ही इजिप्ट ने बिजली जनरेट कर ली थी। जो लोग इसे मानते हैं वो लोग कहते हैं कि इजिप्ट बहुत ज़्यादा विकसित था, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस था, इसलिए उसने पहले ही बिजली बना ली थी। ऐसा ही नहीं, एक और पॉपुलर थ्योरी बताई जाती है कि पिरामिड एक्चुअली में अनाज स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। एक और थ्योरी बताई जाती है कि ये जो पिरामिड है जीसस क्राइस्ट के फादर ने बनवाया था। ऐसे सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कुछ लोग बोलते हैं। इससे ये तो क्लियर होता है पिरामिड ऑफ गीजा को एक मकबरे के तौर पे बनाया गया था, बाकी सब जो भी है वो थ्योरी ही है। उस समय पर लोगों का मानना था कि जितना आलीशान मकबरा होगा, जितना ज़्यादा हम खजाने रखेंगे, जितना ज़्यादा हम खाने रखेंगे, जितनी ज़्यादा और वस्तुएं रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी हमारे राजा की आफ्टर लाइफ होगी। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इन पिरामिड्स को एक्चुअली बनाया कैसे गया? सही मायनों में अगर देखा जाए तो यह एक्चुअली में दोस्तों सबसे बड़ी मिस्ट्री है।
उस जमाने के लोगों ने कैसे यहाँ पर 147 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी, जिसे इतने बड़े और हर पत्थर को इतनी बारीकी से काटा गया है कि वो लग ही नहीं रहा है कि वो हाथों से बनाया गया हो, और जबकि उस समय काटने के लिए कोई टूल भी मौजूद नहीं था। फिर इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया, उसको रखने के लिए कोई क्रेन भी अवेलेबल नहीं थी। पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पहिए भी नहीं थे। और बड़ी बात यह है कि ये सब इन्होंने सिर्फ 20 साल के अंदर करके दिखा दिया। इतना ही समय लगा था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनने के लिए। जो लोग इस पिरामिड को बनाने गए थे या बना रहे थे वो हाईली स्किल्ड लेबर थे। वो कोई ऐसे वैसे लेबर्स तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। उन्हें अच्छे से खाना खिलाया जाता होगा, उन्हें अच्छे से रखा जाता होगा, उनकी बहुत सेवा की जाती होगी, जो वो मांगते होंगे। तो वो अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग भी होंगे, और ये सभी लोग शहर के आसपास ही रहते थे, कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते थे। कुछ फार्मर्स भी थे जो कि अगर उन्हें कुछ काम नहीं होता था वो मॉन्यूमेंट में आके हाथ बटाते थे। एक तरीके से पूरे किंगडम ने इस पिरामिड को बनाने के लिए पूरी मेहनत की है, क्योंकि ये अपने राजा में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। करीब 20 से 30 हजार वर्कर्स लगे थे इस कंस्ट्रक्शन को बनाने में, जिन्होंने 10-10 घंटे तक इस पूरे काम को पूरा किया। मटेरियल की बात की जाए तो 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटार्स का इस्तेमाल किया गया इनको बनाने के लिए। ज्यादातर जो पत्थर थे वो आसपास के एरिया से ही आए थे, बहुत ज्यादा दूर से नहीं आए थे। और इन पत्थरों को काटा गया था कॉपर से। पत्थरों को काटने के लिए ये क्रैक्स और होल्स कर देते थे, जहां पर भी पत्थरों में ढूंढते थे, और इसके बाद उस पर हथौड़ा मारते थे। और जैसे ही वो हथौड़ा मारते थे वो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन पत्थरों को मूव कैसे किया गया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया उस समय पहिया तो था नहीं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे किए। गाड़ी नहीं थी, कोई मशीन नहीं थी, नीचे पहिया भी नहीं था। इसमें बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, लेकिन जो सबसे लॉजिकल थ्योरी समझ में आती है वो ये है कि दूर से पत्थरों को लाने के लिए ये लोग एक राफ्ट बनाते थे। उस राफ्ट पे वो पत्थर रख देते थे और नदी में छोड़ देते थे। नदी में तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर पत्थर पहुंच जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख के काम कैसे करते थे, ये भी सबसे बड़ा चैलेंज था। एक के ऊपर एक पत्थर रखने के लिए ये स्लेजेस का यूज करते थे। रेत में अगर एक अमाउंट ऑफ पानी डालेंगे और उसमें अगर रेत मौजूद होगी तो जमीन पर लगने वाली जो फ्रिक्शन होगी वो काफी हद तक कम हो जाती है, जिससे मूवमेंट करने में बहुत आसानी होती है। अब सवाल आता है इन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा कैसे गया था। इतने भारी वजन पत्थरों को आखिर ये उठाया कैसे गया होगा बिना मशीन के इस्तेमाल किए। यहाँ पर दोस्तों एक रैम्स का बहुत अनोखा सिस्टम बनाया गया था। रूप में एक तरफ वजन ज्यादा रखा जाए और दूसरी तरफ पत्थर रखे जाए, तो जो ज्यादा वजन वाला होगा वो एक डंडे के तौर पर रखा जाए। इस तरीके से जिधर ज्यादा वजन होगा ऐसे उठ जाएगा और वो पत्थर जहां भी रखना होगा उस जगह पर रख सकते हैं। ये एक थ्योरी ही सिर्फ है, ये असम्पशंस ही लगाए जा रहे हैं। दोनों थ्योरी सुनने में तो काफी अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन टाइम। जी हाँ, हम जानते हैं कि ये पिरामिड 20 साल के अंदर बने थे। अब 20,000 लोग अगर एक एक करके यहाँ पर पत्थर लाएंगे इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करके, तो हर 3 से 4 मिनट में उन्हें एक पत्थर वहाँ पर प्लेस करना होगा। और ये काम हर एक दिन पूरे 20 साल तक करेंगे तब ये पॉसिबल होगा। तो ये चीज़ है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही लगती है। इसीलिए ये आज तक मिस्ट्री ही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है इसकी डिज़ाइन। पिरामिड को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसके चारों डायरेक्शन साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ बिल्कुल सही प्लेस्ड हैं। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उस समय इन्होंने बिल्कुल सही डायरेक्शन पता कर ली, जबकि उस समय कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई भी कंपास भी मौजूद नहीं था। जब घूमती होगी एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो मून और सन की छाया से इन्होंने कुछ एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाला होगा या उसकी छाया से प्रतिबिंब बनाया होगा, उसका इस्तेमाल किया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि कई लोग ये भी कहते हैं कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया है, क्योंकि उनका कहना यह है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि इंसान उस जमाने में इतनी बड़ी पिरामिड्स बना के खड़ा कर दें। आपको क्या लगता है दोस्तों? आपकी राय अपनी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और भी मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए